नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आपका भविष्य में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और ये सारी वीडियोस आपके लिए ही लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और किस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं आपसे घर के मुख्य दरवाजे की। माना जाता है घर में खुशहाली आने का रास्ता घर का मुख्य दरवाजा ही होता है, लेकिन अगर आपके घर में लंबे समय से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, कलह ज्यादा होते हैं, बहुत सारी मुसीबतें आपके दरवाजे से अंदर आ रही हैं, तो एक बार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नजर डालना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने दरवाजे के सामने कुछ ऐसे सामान रख दिया हो जो कि आपके वास्तु के विपरीत चला जाता है। मुख्य दरवाजे पर कभी भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज ना रखें जिससे दरवाजा खोलने में मुश्किल हो, जिस घर का दरवाजा पूरा ना खुलता हो या फिर रुकावटें आती हों। जी हाँ दोस्तों, कई घरों में ऐसी समस्या कई बार बनी रहती है, इसीलिए हमेशा अपने घर के मुख्य दरवाजे को बाधा रहित और साफ रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, घर को सजाने के लिए मेन गेट पर कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे लगा देते हैं। वास्तु के अनुसार इससे नेगेटिव एनर्जी आती है और कभी भी हमें इस तरह के पौधे नहीं लगाने चाहिए अपने मुख्य द्वार के पास। मैंने आपको पहले भी बताया है, क्रेसुला या जीट प्लांट आप लगाएं अपने मुख्य दरवाजे के पास, या फिर फूल लगा सकते हैं, खूबसूरत फूल लगाएं। ऐसे पौधे लगाएं जिसमें फूल आते हों, खुशबूदार फूल आते हों, ताकि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता रहे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2 ऐसे चिन्ह जो आपके दरवाजे पर आपको लगाने चाहिए और उसको लगा देने के बाद आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। घर में मुख्य द्वार को हमेशा ऐसा सजा कर रखना चाहिए कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आगमन हो। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर शुभ धार्मिक चिन्ह बनाने से सुख समृद्धि का आगमन हो जाता है और कुछ ऐसे चिन्हों का भी उल्लेख किया गया है कि जो घर की सारी चिंताओं से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है, जैसे ही स्वास्तिक है, ओम है, श्री गणेश जी है, शुभ लाभ है आदि चिन्हों को अगर आप अपने दरवाजे पर बनाएंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए मुख्य द्वार पर आपको स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इसके साथ ही शुभ लाभ का चिन्ह बनाना बहुत अच्छा सूचक माना गया है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसका नाश हो जाता है, इसलिए हर त्योहार पर घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से शुभ लाभ का चिन्ह बनाना चाहिए। घर में हमेशा गणेश जी की कृपा बनी रहे और धन में बढ़ोतरी होती रहे, इसलिए घर के मुख्य दरवाजे पर श्री गणेश जी का चित्र पर या स्वस्तिक या अपने धर्म अनुसार कोई भी शुभ या मंगल चिन्ह आप बना सकते हैं। दोस्तों, घर के मेन गेट के सामने पौधा या वृक्ष होना शुभ नहीं होता है। यह पारिवारिक सदस्यों की खुशियों के आगमन में अवरुद्ध पैदा करता है, इसलिए कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने पेड़ पौधे ना लगाएं, आईना न लगाएं। इससे सकारात्मक एनर्जी है, जो घर की पॉजिटिव एनर्जी है, वो बाहर चली जाती है। और कांच लगाना ही है तो इस प्रकार लगाएं कि घर के मुख्य दरवाजे से आने वाली एनर्जी कांच से टकराकर घर में फैल जाए। कूड़ादान भी ना रखे। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि घर के बाहर ही तो है, घर के अंदर नहीं है, पर दोस्तों ये बहुत गंदा तरीका है। घर के बाहर यदि आप कूड़ादान रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश होगा। हमेशा कूड़ेदान को हमेशा दक्षिण पश्चिम जोन में रखें, यानी कि कौन सा हुआ आपका नैतित्य कोण। नैतित्य कोण में हमेशा कचरे का डब्बा वहीं रखना चाहिए। प्राचीन समय से ही भवन के मुख्य दरवाजे के ऊपरी भाग तथा दरवाजे के दाईं तथा बाईं ओर किसी न किसी मांगलिक चिन्ह का प्रतीक किया ही जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन चिन्हों के प्रयोग से घर में सुख शांति, मान सम्मान आदि प्राप्त होते हैं। शुभ कार्यों के प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का प्रयोग आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं होता, बल्कि जर्मनी, यूनान, फ्रांस, जापान, सिसिली, स्पेन, सीरिया, चाइना, सिप्रस आदि देशों में भी किसी न किसी रूप में किया जाता है। समय पर घर, दुकान, जो भी आपके बिजनेस की प्लेस है, वहाँ पर जो भी आयोजन अनुष्ठान हो, तीज त्योहार हो, उस समय स्वास्तिक चिन्ह बनाना दरवाजे के दोनों ओर बनाने चाहिए और पूजा स्थल पर हल्दी, रोली, आटा, चावल, अनाज, चंदन, गुलाल आदि किसी भी तरीके से आप स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं।
दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह बनाना सुख, सौभाग्य, समृद्धि, शांति और मंगल का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक शब्द का मतलब ही यही है, स्वस्ति या क्षेम करने वाला। इससे भगवान श्री गणेश का स्वरूप भी कहा जाता है। 2 रेखाओं से मिलकर बनता है ये स्वास्तिक। ये ध्यान दे, दोनों रेखाओं को मध्य में संपूर्ण दिशा में डिवाइड कर उनके दाईं ओर या बाईं ओर आकार दिया जाता है। स्वास्तिक का जो बायां भाग होता है उसको श्री गणेश की शक्ति का स्थान बीज मंत्र माना जाता है और उसमें बनाई जाने वाली 4 बिंदियों में जगत जननी माता गौरी, पृथ्वी, कश्यप और अनंत देवताओं का वास माना जाता है। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से स्वास्तिक में जो चक्र की गतिशीलता होती है बाईं से दाईं ओर अपनाई जाती है और घड़ी की दिशा के अनुसार स्वास्तिक की रचना एनर्जी का प्रचुर भंडार है। दोस्तों, हमारे मांगलिक अवसरों पर हमारे घरों में, ऑफिस में स्वस्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है और दीपक प्रज्वलित कर स्वस्तिक के मध्य में थोड़ा सा गुड़ रखकर उसके ऊपर शहद की 1 बूंद डालने से घर में सुख, शांति, पवित्रता आती है। दोस्तों, जब भी आप घर में स्वस्तिक बनाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस स्थान पर आप स्वस्तिक बना रहे हैं वो शुद्ध और पवित्र हो। भवन की दीवार पर स्वस्तिक बनाते समय दीवार पर पहले सफेद चूना किसी चीज से दीवार को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप किसी चीज से स्वस्तिक बनाएं और जिस पदार्थों का आप स्वस्तिक बनाने में प्रयोग कर रहे हैं वो भी अपवित्र ना हो। आजकल कुछ लोग कलर से बना देते हैं स्वस्तिक। दोस्तों, कलर्स यूज नहीं करने चाहिए। आप किसी भी पवित्र गेरू से बनाइए, किसी भी चीज से बनाइए, सिंदूर से बनाइए, हल्दी से बनाइए, पवित्र चीजें यूज करें आप स्वस्तिक बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने स्वस्तिक दरवाजे के पास बनाया है उस पर गंदगी नहीं करनी चाहिए और सफाई करते वक्त उस पर झाड़ू नहीं मारना चाहिए। मांगलिक आयोजन होने के बाद अगर स्वस्तिक को हटाना हो तो सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वस्तिक में प्रयुक्त जितनी भी सामग्री है उसको एक जगह कर ले और बहते जल में प्रवाहित कर दे। दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भवन में अगर आप स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे, उसका विधि विधान से पूजन करेंगे तो आपको सुख, सम्मान, समृद्धि और सौभाग्य आदि प्राप्त होते हैं। ग्रह दोष, आपके घर के वास्तु दोष सब ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ ही आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप घर के जो मुख्य दरवाजे हैं या खिड़की, पट आदि हैं, खोलते और बंद करते समय आवाज ना करा करें। आवाज करने वाले द्वार शुभ नहीं माने जाते। इससे घर में कलेश होता है और घर के मेन गेट के सामने अगर मुख्य द्वार दक्षिण मुखी हो तो दरवाजे पर पंचमुखी हनुमान जी की एक तस्वीर लगा ले, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। आपको घर के मुख्य द्वार पर क्या चीजें लगानी है, कौन से चिन्ह लगाने हैं, दोनों और आप स्वास्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखें, पर ध्यान रखें उस पर झाड़ू आदि ना मारें, कभी भी अपवित्र वस्तु ना जा पाए और हो सके तो हर बड़े त्योहार के बाद वहाँ पर थोड़ा सा चूना या गेरू लगा करके उस स्थान को पवित्र करके उस जगह पर स्वास्तिक, ओम, श्री गणेश, शुभ लाभ आदि चिन्हों को बनाएं। इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। किसी भी तरह के प्रश्न हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।